जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं एग्जाम मेडिची पार्ट ऑफ अनअकैडमी। और इस वीडियो में काफी इंपोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाला हूं। यूपीएससी सीएससी प्री के लिए जो नेगेटिव मार्किंग होती है उससे उसमें आपको क्या सावधानी बरतनी है और किस प्रकार से अपने नंबर्स को आप बूस्ट अप कर सकते हो। काफी इंपोर्टेंट वीडियो दोस्तों ये आपको पूरा देखना है, ठीक है। उससे पहले मैं बता दूं, अनअकैडमी इंडिया का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो आपको सिविल सर्विस की तैयारी बहुत ही आसान बना देता है आप लोगों के लिए, ठीक है। इसके लिए आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल ही जाएगा, जहां पर डेली लाइव क्लासेस होती हैं, लाइव टेस्ट क्विज होते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्स होते हैं, अनलिमिटेड आपको एक्सेस मिल जाता है ना। तो कुछ इंपोर्टेंट बातें हैं, उनको मैं आपको बता देता हूं, जिससे देखिए ये सभी एजुकेटर हैं जो अनअकैडमी पर आपको पढ़ाते हैं। आप सभी परिचित होंगे इनसे डेफिनेटली। मेगा सब्सक्रिप्शन दोस्तों चल रहा है। यदि आप आज सब्सक्रिप्शन ले लेते हो या 31 मार्च तक, देखिए यहाँ पर डेट है 31 मार्च तक, अगर ले लेते हो तो आपका जो 1 ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है उसमें होगा क्या कि आप 2021 में 22 में जो प्री होगा ना, तब तक आप इस पर सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। तो ये काफी इंपोर्टेंट चीज है। तो आप चाहो तो 31 मार्च तक ले लीजिएगा। अगले 2022 में यदि आपने सोची है प्री निकालने की, तो ये 1 साल का सब्सक्रिप्शन में ही मिल जाएगा। वैसे तो 1 साल आप लोगे तो होगा क्या कि इस मार्च से लेकर के उस मार्च तक, लेकिन ऐसा नहीं है। अनअकैडमी ने ये ऑफर दिया है 31 मार्च तक। ये ऑफर है केवल, इसमें आप लगभग तीन महीने आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, ठीक है। तो प्लस सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो। प्लस सब्सक्रिप्शन में होता क्या है, यदि आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लोगे तो 49,500 का पड़ता है। यदि हमारा EME 10 आप यूज कर लोगे कोड, तो वो आपको 44,500 में पड़ जाता है। 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाता है EME 10। EME 10 आपको हर जगह यूज करना है। यदि आप ऐप यूज कर रहे हो अनअकैडमी का, ठीक है, अनअकैडमी का ऐप आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इसके साथ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें आपको पर्सनलाइज्ड एडुकेटर मिल जाते हैं, ठीक है, जो आपको ट्रेन करते हैं पर्सनली, ठीक है। पर्सनली फीडबैक मिलेगा, PDF वगैरह, ये सब क्लासेस जो होती हैं बहुत ठीक ढंग से होती हैं। क्वेश्चन आंसर सेशन होते हैं इसमें, ठीक है। तो ये दो चीज एक्स्ट्रा मिल जाती है। पर्सनल कोच मिल जाता है, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस आपको मिल जाती है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में। इसका आप 1 ईयर का लेते हो तो ये आपको 67,050 का 67,000 का पड़ जाएगा, यदि आप EME 10 यूज कर लेते हो तो। इसके साथ ही ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन आप ले लीजिए, ठीक है। ऑप्शनल में क्या है, 1 ईयर का लोगे 27,500 में पड़ेगा, लेकिन EME 10 यूज कर लोगे तो ये 24,700 रुपए में आपको 750 रुपए में आपको पड़ जाएगा, 10% डिस्काउंट करके। सॉरी, ये हो गया ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन। ऑप्शनल के सब्सक्रिप्शन में होता क्या है ये भी बता दूं आपको, कुछ लोग पूछते हैं बार बार। ऑप्शनल के सब्सक्रिप्शन में होगा ये कि इसमें आप सभी जितने भी ऑप्शनल हैं उन सब में एक्सेस मिल जाएगा आपको। यानी मान लीजिए एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको समझ में नहीं आया, दूसरा पढ़िए, तमाम सारे सभी ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, ठीक है। हिंदी में अवेलेबिलिटी बिल्कुल है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। इंग्लिश में तो है ही है। इसमें कॉम्बो सब्सक्रिप्शन की भी बात है। कॉम्बो सब्सक्रिप्शन में होता क्या है, जैसे मान लीजिए प्लस सब्सक्रिप्शन लोगे आप और आइकॉनिक लोगे, दोनों एक साथ लोगे तो आपको 1 मंथ का 88,750 रुपए का मिल जाता है। 10% डिस्काउंट कर दोगे तो लगभग इस पर बहुत एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है, 15% तक एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से प्लस में क्या है, GS और ऑप्शनल का दोनों का ले लोगे केवल, तो ये 70,000 रुपए में आपको पड़ जाएगा EME 10 यूज करके कोड, ठीक है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में होता क्या है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इसमें स्टडी प्लानर आपको मिल जाता है, स्टडी मटेरियल मिल जाता है, एक्सपर्ट गाइडेंस मिल जाता है, टेस्ट एनालिसिस मिल जाते हैं इसमें, ठीक है। बाकी तो पर्सनल गाइडेंस तो मिलता ही है पर्सनल कोच के रूप में। दोस्तों, यदि आप में से या आपके आस पड़ोस में से किसी ने भी निकाला हो यूपीएससी का मेंस एग्जामिनेशन 2020 में, तो गाइडेंस प्रोग्राम चल रहा है इंटरव्यू के लिए, बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करा रहा है ये। तो उसे आप जरूर क्या करना है, आपको ज्वाइन करना है, जिससे आप अपनी पर्सनैलिटी में थोड़ा सुधार कर सकें, आप चेक कर सकें, थोड़ा सा आपका हेजिटेशन जो होता है वो समाप्त हो सके, ठीक है। तो बहुत सारे लोग हैं पैनल के अंदर जिन जो आपको
गाइड करेंगे, आपका इंटरव्यू लेंगे, मॉक इंटरव्यू, ठीक है। इसमें ये सारी चीजें हो जाती हैं। एक्सपीरियंस लाइक नेवर बिफोर, ठीक है। ट्रेंड जो एक्सपर्ट हैं उनके द्वारा डीएफ का एनालिसिस आपको करा के दे दिया जाएगा अच्छे से, फ्री फॉर ऑल एलिजिबल एस्पिरेंट, ठीक है। जो भी एलिजिबल एस्पिरेंट हैं जिन्होंने मेंस निकाला है ये उनके लिए एलिजिबल है। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर मिल जाती हैं। फ्री टेस्ट सीरीज के बारे में बता दूं अनअकैडमी की। अनअकैडमी पाथ फाइंडर है ये आपको स्टार्ट 13 मार्च से हो चुका है और इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में चेक कर लीजिएगा, EME 10 यूज कर लीजिएगा। फ्री में आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है अनअकैडमी की तरफ से यूपीएससी CSC 2020 के लिए, या अन्य आप करेंगे 22 के लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हो। 2 मार्च से ये स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। बहुत सारे न्यू बैचेस स्टार्ट हैं, 24 मार्च से स्टार्ट हैं, ठीक है। जिसमें टारगेट सक्सेस जो बैच है 2021 का वो इंग्लिश यानी हिंदी और इंग्लिश में भी है, ठीक है। और मिशन यूपीएससी CSC 2022 का है, ये भी आपको इंग्लिश में मिल जाता है, यानी कि हिंदी में बोला जाएगा, इंग्लिश में सामने आपके स्क्रीन पर दिखेगा। इस प्रकार से बाइलैंग्वेज जिसे बोलते हैं, इस प्रकार का है ये। बाकी के हिंदी बैचेस भी हैं यहाँ पर और इंग्लिश में भी हैं प्रॉपर वे में, ठीक है। 1 ईयर एंड 2 ईयर बैचेस भी हैं और साथ ही साथ एनसीईआरटी बैचेस काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों, एनसीईआरटी कवर करना, ठीक है। तो ये बैचेस आपको मिल जाते हैं। बाकी का अनअकैडमी कॉम्बैट को आपको मिस नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। 28 मार्च को है ये और EME 10 आप यूज कर लीजिएगा। 11 बजे बिल्कुल तैयार रहिए। इसमें होता क्या है दोस्तों, 60 क्वेश्चन आते हैं आपको, 60 मिनट में करने होते हैं और डिटेल एनालिसिस इसका मिल जाता है आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर द्वारा, अनअकैडमी के जो हैं। और प्रैक्टिस एंड एवरी कॉम्बैट एंड विन स्कॉलरशिप। और इसमें खास बात यह है कि आपकी प्रैक्टिस तो होगी लेकिन साथ साथ 4 करोड़ तक की आपको स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस आपको हो जाएंगे, जिससे आप अपनी बेहतर तैयारी कर पाओगे। तो बिल्कुल लग जाइए, ठीक है। अब हम आते हैं अपने महत्वपूर्ण जो मेन मुद्दा है जिस पर मैं बात करने वाला हूं। थोड़ा सा धैर्य पूर्वक यदि सुनोगे तो ये जो नेगेटिव मार्किंग का जाल है ना, इससे आप निकल जाओगे दोस्तों, निकल जाओगे, मैं आपसे गारंटी से कह रहा हूं। यदि आपने मुझ पर विश्वास किया, और बहुत सारे लोग कर रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस, अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं मैं, ठीक है। जो भी टॉपर्स कह रहे हैं उनको सभी को भूल जाइएगा आप, आपको खुद करके देखना है ये, ठीक है। क्या है यूपीएससी CSC प्री में नेगेटिव मार्किंग कैसे करें आखिरकार हैंडल, तो मैं बताता हूं। ऐसे करिएगा, कैसे करिएगा। नेगेटिव मार्किंग का कितना असर होता है, आपके मन में प्रश्न ये आता होगा कि नेगेटिव मार्किंग हो रही है किसी भी एग्जामिनेशन में, उसका असर आखिरकार कितना होता है। क्या हमें नेगेटिव मार्किंग सॉरी नेगेटिव मार्किंग हो रही है तो क्या हमें छोड़ देना चाहिए, यानी प्रश्नों को छोड़ देना चाहिए, या फिर उतने ही प्रश्न करने चाहिए जितने आते हैं हमें, या फिर रिस्क लेना चाहिए कुछ। आपके मन में बहुत सारे दोस्तों प्रश्न आ रहे होंगे, है ना, इस प्रकार के। तो सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि भाई ये बता दो आप कि कितने प्रश्न करें आखिरकार इतने, तो वो मैं आपसे करवाऊंगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं आखिरकार नेगेटिव मार्किंग का असर क्या होता है। आखिरकार नेगेटिव मार्किंग से होता क्या है, क्या क्या असर होते हैं दोस्तों। नेगेटिव मार्किंग जो रखी जाती है, इसका थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बताऊं तो ये आपके प्रभाव को देखने के लिए, यानी कि इंस्टेंट आपने कोई भी चीज खतरनाक देखी, खतरनाक चीज जो आता है वो तो आप करोगे ही, लेकिन कोई भी चीज खतरनाक देखते हुए आप क्या करोगे, आप उस प्रश्न को हैंडल करने का प्रयास करोगे या फिर स्किप कर दोगे, छोड़ करके चले जाओगे। ये सिचुएशंस के लिए होती हैं ये चीजें। यानी आपको DM बना दिया गया, ठीक है, सेक्रेटरीट में पहुंचा दिया गया, तो आप क्या करोगे। आपको दंगा हो रहा है किसी जिले में, तो आप क्या करोगे, उसे स्किप कर सकते हो क्या कभी, क्या लगता है आपको। स्किप करके आप कह दोगे नहीं साहब ये वाला ऑप्शन हटाइए, हम दूसरा दंगा होगा उसमें जाएंगे जिसमें कोई ज्यादा इन्वॉल्वमेंट ना हो, ज्यादा खतरा ना हो। तो यही बस नेगेटिव मार्किंग रखने का दोस्तों कारण होता है किसी भी एग्जामिनेशन में, खासकर यूपीएससी एग्जामिनेशन में। आप जो स्किप करके आ जाते हो ना प्रश्न, उन्हीं के जरिए से क्या होता है, आप लोगों का जो नंबर है वो डाउन हो जाते हैं दोस्तों। इस पूरे पैटर्न को समझिए। वो नकारात्मक जो मार्किंग रखी है वो आपको भगाने के लिए नहीं रखी है। जो भाग जाते हैं वो तो 50 ही करेंगे केवल, ठीक है, 50 ही करेंगे, और जो हैंडल करेंगे उनको हैंडल करना सीख जाएंगे उन सिचुएशंस को,
ऐसे प्रश्नों को जो नहीं आ रहे हो उनको हैंडल करना सीख जाएंगे, वही दोस्तों विजेता होते हैं, वही दोस्तों विजेता होते हैं। तो इस वीडियो में यही थोड़ा सा मैं आपसे कंफर्म कराने जा रहा हूं कि आपको करना क्या है आखिरकार। तो सबसे पहले आप क्या करना है, आपको कुछ टेस्ट सीरीज क्या करेंगे आप लेंगे। मैं खुद से आपसे कराऊंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं जो कह रहा हूं वही सही है। जो आप एक्सपीरियंस करें दोस्तों वो सही होगा। आप क्या एक्सपीरियंस कर रहे हो वो सही होना चाहिए आपके लिए। इसी वजह से मैं कह रहा हूं मेरी बातों पर विश्वास नहीं करना है, जो मैं बातें बता रहा हूं उनको खुद पर अप्लाई करिए, उसके बाद विश्वास करिएगा। और मैं गारंटी से कह रहा हूं जो मैं बातें आपको बताऊंगा ना, आपकी आंखें खुल जाएंगी, यूपीएससी के प्रति आपके जो नजरिया है ना वो बदल जाएंगे, प्रश्नों को करने का तरीका बदल जाएगा आप लोगों का। जो प्रश्न बहुत ज्यादा टफ लगते हैं ना उन्हें भी आप करना सीखने लग जाओगे, ये मैं 100% विश्वास के साथ कहता हूं दोस्तों आप लोगों से। बस जो मैं कह रहा हूं वो चीज आप फॉलो जरूर करिएगा, और आज तक करते आ रहे हो, इसी वजह से इतनी ग्रोथ दी है आप लोगों ने हमारे चैनल को, और इसको आगे लेकर के जाना है। आप लोगों में से सिलेक्शन जैसे ही होंगे, बहुत सारे लोग प्री निकाल रहे हैं, मेरे पास आते हैं, ठीक है, मेंस भी दिया है लोगों ने, मेंस में इंटरव्यू में नहीं हो पाया इस बार, कुछ कारण रहते हैं, पर्सनल गाइडेंस के रूप में नहीं मिल पाता है प्रॉपर वे में, थोड़ा सा कोई गाइड करने वाला, इसी वजह से आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन रखा गया है, ठीक है। उसमें भी मैं एक कोच के रूप में काम करूंगा, आप चाहो तो मुझे भी कोच के रूप में उसमें ले सकते हो। पुराने पेपर हल करने हैं आपको, ठीक है, या तो पुराने पेपर हल करके देखिए या फिर टेस्ट सीरीज करिए, ठीक है। तो कैसे करना है, क्या है, कैसे हैंडल करना है, कैसे जानकारी आपको प्राप्त होगी, उसके बारे में दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं ये चीज। तो टेस्ट सीरीज ले लीजिएगा, आप डेफिनेटली लगाते ही होगे जो लोग 2021 में दे रहे हो, और पुराने पेपर आप करते ही होगे, ठीक है। लेकिन जो अब तक करते आए हो, आपको नहीं पता है हैंडल कैसे करना है, उसके लिए पूरा सिचुएशन बता रहा हूं। यानी दो चीज होनी चाहिए आपके पास, या तो टेस्ट सीरीज हो या फिर पुराने पेपर हो, उन्हें निकाल लीजिएगा। एक दो पेपर ऐसे हल करिएगा जैसे नेगेटिव मार्किंग है, आप अपने अंदर ये समझिए जैसे आज तक करते आए हो ना आप, एक दो पेपर उनमें से ऐसे हल करिए पूरे कि आपको नेगेटिव मार्किंग है, और उसमें आपको जो भी छोड़ा छाड़ी करते हो ना प्रश्नों की, वैसे करिएगा, ठीक है। और एक दो पेपर ऐसे हल करिएगा जैसे नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से हल कर लीजिएगा। सॉरी, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है मुझे। फिर क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग वाले नंबर आप कर लीजिएगा। नंबर सभी जानते हैं 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। आप लोग एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, सारी इंफॉर्मेशन आप तक बेसिक्स इतनी होंगी, मुझे मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूं। 1/3 नेगेटिव मार्किंग करके जो आपने नेगेटिव मार्किंग के जरिए से किया है वो नंबर जोड़िएगा आप अपने, और एक दो पेपर जो नेगेटिव मार्किंग नहीं है सोच के किए हैं उनमें भी आप क्या करिएगा, बाद में जितने आपने गलत किए हैं उनकी नेगेटिव कर लीजिएगा और टोटल नंबर जोड़ लीजिएगा दोस्तों। ये है दोस्तों सबसे बड़ा पॉइंट, जब आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा सभी प्रश्नों को करने का। क्योंकि मैं सिखाता हूं आपको, भागना कभी नहीं सिखाता हूं प्रश्नों से दोस्तों, प्रश्नों को कैसे हैंडल किया जाए मैं वो सिखाता हूं। लेकिन हैंडल तो तब करोगे ना जब सिचुएशन से भागोगे नहीं। तो प्रश्न क्या है, सिचुएशंस हैं, उनसे आपको पहले तो भागना नहीं है, ये समझ लीजिए। यानी कि आपको ये खुद करके देखना है, ठीक है। सभी प्रश्न हल करने हैं आपको, ये ध्यान रखना है। सबसे पहला, सभी प्रश्न हल करने का मतलब ये, आप एक डीएम है, डीएम साहब कहां गया, दंगा हो रहा है, दंगे वाली सिचुएशन आपको हैंडल करनी ही करनी है, छोड़ के नहीं भागना है आपको, ठीक है। ये नहीं कहना है कि बाबूजी मेरा ट्रांसफर कर दीजिए अपने ऊपर के उच्च अधिकारियों से, ऐसा नहीं कह सकते हो आप। इसी वजह से प्रश्नों को आपको स्किप करना ही नहीं है। पहली सिचुएशन ये है, हैंडल करना तो मैं सिखाऊंगा ना आपको, ठीक है। पहले आपको क्या करना है, घर पर करके देखिए, जो मैंने यहां पर बातें बताई घर पर करके देखिए सभी प्रश्नों को हल, जितने आप आज तक करते आए थे नेगेटिव मार्किंग के जरिए से, वैसा करना छोड़ दीजिए। सभी प्रश्नों को हल करके देखिए, क्या आपकी जो नंबर्स हैं वो बढ़ रहे हैं क्या, आपको दिख जाएगा, तुरंत ही दिख जाएगा दोस्तों, तुरंत दिख जाएगा। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, आज से यहां पे आपकी आंखें खुल जाएंगी कि यार मेरे नंबर तो घटे नहीं है, बढ़े हैं। वो एक अलग चीज है आपकी स्टडी ना हो, लेकिन मैं इतनी गारंटी दे रहा हूं, यदि आप यूपीएससी में 20 प्रश्न भी हल कर पाते हो अपने स्तर से, नेगेटिव मार्किंग दिमाग में समझ के छोड़ छाड़ के प्रश्न आप 20 कर पाते हो, यदि सारे प्रश्न अटेम्प्ट करोगे ना, सारे प्रश्न,
तो 20 से 25 ही होंगे, 19 नहीं हो सकते हैं। ये मैं 100% प्रूफ के साथ कह रहा हूं आपके साथ। मैं हूं, बहुत लोगों को मैंने ये चीजें बताई हैं, ये काम करती हैं दोस्तों। सिचुएशन से भागना नहीं है, हैंडल करना है। अब वो हैंडल कैसे करनी है, उसके लिए हमारी कुछ वीडियोस आएंगी, पुराने लोगों ने कुछ देखी होंगी ट्रिक्स की वीडियो, वो तो अप्लाई करनी है। उनको हैंडल करना सिखाता हूं मैं प्रश्नों को, आखिरकार हैंडल कैसे किया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यही करना है कि सभी प्रश्नों को करके देखिए। एक एक टेस्ट सीरीज निकाल लीजिए। एक टेस्ट सीरीज आप ऐसी लगाइए जिसमें नेगेटिव मार्किंग मान के करिए आप, कि नेगेटिव मार्किंग मान करके आप क्या कर रहे हो, प्रश्नों को हल कर रहे हो। एक में छोड़ दीजिए, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है ये मान के चलिए, लेकिन हाँ नेगेटिव मार्किंग है, सारे प्रश्न अटेम्प्ट करिए। उन दोनों में आप नेगेटिव मार्किंग काट करके नंबर अपने देखिए किस में ज्यादा आ रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा नेगेटिव मार्किंग से डरना है या उसे हैंडल करना है। और हैंडल करना कैसे सिखाऊंगा मैं, ट्रिक्स के वीडियोस के जरिए। दोस्तों आप जुड़े रहिएगा, जितने लोग नए हैं वो भी जुड़े रहिएगा, पुराने भी जुड़े रहिएगा। कुछ लोग पुराने होंगे जो मेरी हर वीडियो देखते हैं, उनके लिए भी मैं कुछ ऐसा लेकर के आने वाला हूं इस बार, अद्भुत अपने आप में। ट्रिक्स का एक तरह से यार बमबारी होने वाली है, यानी कि पढ़ना, प्रायोरिटी क्या है आपकी, पढ़ना। लेकिन जो प्रश्न नहीं आ रहे हैं उनको हैंडल कैसे किया जाए, आखिरकार हमें तो हैंडल करनी है ना सिचुएशन। भाई डीएम दंगा हो रहा है तो दंगा हमें हैंडल करना है कैसे भी, एन केन प्रकार वाली बात। हमें तो दंगा शांत करना है, चाहे अभी इस समय में बोल देता हूं, चाहे झूठ बोल के करना पड़े, चाहे सिचुएशन कैसे भी बनानी पड़े, उनसे कोई वादा करना पड़े, कुछ भी हो। इसी प्रकार से क्या करना पड़ेगा, हमें ट्रिक्स लगानी पड़े या कुछ भी करना पड़े, आपको प्रश्न करना मैं सिखा दूंगा। बाकी आप तैयार रहिए। सबसे पहले नेगेटिव मार्किंग जैसी कोई चीज नहीं होती, अपने दिमाग से हटा दीजिए। 1/3 में होता क्या है दोस्तों, यदि 10 प्रश्न भी आप निकालोगे और आप पढ़े हुए हो, एक साल आपने स्टडी करी है, 1/3 भी मार्किंग में कभी भी नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। 1/3 मार्किंग जो होती है दोस्तों, वो केवल और केवल बराबर करने के लिए होती है अधिकतम। यदि व्यक्ति ने डिसीजन ले लिया तो उसका डिसीजन नेगेटिव नहीं होगा, नेगेटिव नहीं जाएगा, वो क्या रहेगा, या तो बिल्कुल समान हो जाएगा, नहीं तो पॉजिटिव में ही जाएगा डिसीजन। दोस्तों ये ऐसे ही नहीं है नेगेटिव मार्किंग, ये सिचुएशंस को दिखाने के लिए बताई गई है। ये नेगेटिव मार्किंग जो सिस्टम प्रणाली जो अपनाई गई है, ये सिचुएशंस हैं, सिचुएशन से भाग करके कुछ नहीं होगा। आप मान लीजिए 70 करते हो, 70 में से क्या लगता है आपको, 70 के 70 सही होंगे, 70 में से 50 सही हो जाएंगे, तब भी नहीं होगा आप लोगों का। कम से कम 40 प्रश्न आप कर सकते हो यूपीएससी के अंदर अधिकतम। इससे ऊपर बढ़ना जो होता है वो वही बात, हैंडल करना नेगेटिव मार्किंग को, यानी कि 50-60 जो प्रश्न है ऊपर वाले, उन पर रिस्क लेना पूरी तरह से। और रिस्क कैसे लेंगे, रिस्क के मैं बताऊंगा ना आपको कैसे लेना है। पहले आप इस सिचुएशन को जाइए कि आपको दंगा शांत कराना है, यानी कि प्रश्न को अटेम्प्ट करना है, आपको छोड़ना नहीं है। तभी तो मैं आपको आगे की चीजें बताऊंगा, तभी तो आपके दिमाग से निकलेगा कि मुझे इस सिचुएशन से भागना नहीं है, मुझे ये हैंडल करनी है। तभी तो आप करने का प्रयास करोगे उन चीजों को। सोचिए, ट्रिक्स के वीडियो आएंगे दोस्तों, वो देखने हैं, ठीक है। और क्या, नेक्स्ट वीडियो में जो आने वाला है वो प्रश्नों को कैसे हल करें ये आएगा, और प्रीलिम्स के ट्रिक्स के वीडियोस आएंगे, और कुछ शॉर्ट्स वीडियो भी चल रहे हैं, वो भी आपको एंड में स्क्रीन पर मिल जाएंगे, वो भी आपको हैंडल करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है, बचना ही नहीं है, हमको क्या करना है, उतरना है हर प्रश्न पर। और ये आप करके देखोगे, ये तो मेरा एक्सपीरियंस है। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओगे 2-3 दिन बाद, जब आप नेगेटिव मार्किंग के साथ भी करोगे अपना प्रश्न हल और नेगेटिव के साथ भी करोगे अपना प्रश्न हल, ठीक है। तो ये चीज आपको करके देखनी है नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए। नेगेटिव मार्किंग से बचना नहीं है, बस अपने दिमाग का जो जकड़ है ना उसे हटा दीजिए, सारे प्रश्न अटेम्प्ट करिए। आप यदि 25 कर रहे हो तो 30 हो जाएंगे आपके, 30 कर रहे हो तो 40 हो जाएंगे। इस प्रकार से आपके बढ़ेंगे ही नंबर, या तो बराबर हो जाएंगे। नेगेटिव में दोस्तों कभी नहीं जा सकते हैं, मैं गारंटी के साथ आपसे बात कर रहा हूं। ये 3 से 4 साल का मुझे एक्सपीरियंस है लोगों को बताने का। लोग बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, मुझे पता है, बढ़ते हैं दोस्तों। यूपीएससी में ऐसे नहीं निकलेगा, या तो आप ऐसे हो कि 60 आपने बिल्कुल सही किए हैं, 60 आपके सही हैं। आपकी एक्यूरेसी कितनी है दोस्तों, सॉरी, आपकी एक्यूरेसी कितनी है ये आपने जांच ली होगी दोस्तों। 100 में से मुश्किल से 20%, 30% सही होंगे आप लोगों के। तो उनको कैसे बढ़ाया जाए, मैक्सिमाइज कैसे किया जाए, उसी के लिए तो मैं हूं यहाँ पर। बाकी टीचिंग
तो चल ही रही है, वो भी मैं अच्छे से कराऊंगा आप लोगों को आने वाले टाइम में। लेकिन ये चीज करना जरूरी है, प्रश्नों को हैंडल कैसे किया है। तो नेक्स्ट वीडियो जो आएंगे प्रश्नों को हल कैसे करें, प्रीलिम्स के लिए ट्रिक्स के वीडियोस आएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। एग्जाममेट जी टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में सब कुछ मिल जाएगा आपको अनअकैडमी से रिलेटेड, ठीक है। वहां पर जाकर के ऐप तो डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि मेरे कुछ वीडियोस वहां भी आने वाले टाइम में। और कभी भी अनअकैडमी ऐप पर जाएं, कोई भी आपको कोड यूज करना हो तो EME10 यूज करके आप अनलॉक कर सकते हो बहुत सारी चीजें वहां पर, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।